नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसमें भगवान ये बात बतला रहे हैं कि अगर आप परफेक्ट योगी बनना चाहते हैं, पूर्ण योगी बनना चाहते हैं, योगी मतलब भगवान से एकत्व का अनुभव करना। अभी हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि मैं अलग हूँ और भगवान अलग है मुझसे। तो योगी वो होता है जो अपने को भगवान से जोड़ लेता है। वो ऐसा अनुभव करता है कि भगवान और मैं अलग नहीं है, क्योंकि अलग है भी नहीं। अगर कुछ विचार करें कि भगवान कहाँ रहता है, तो हम सभी बोलेंगे एक ही उत्तर कि भगवान सब जगह रहता है। और आप कहाँ रहते हो? तो आप अगर ऐसा मानते हो कि मैं शरीर में रहता हूँ जीव रूप से, तो भगवान आपके अंदर नहीं है क्या? तो आत्मा के रूप में परमात्मा ही हमारे अंदर भी है। तो ये अनुभव करना है। अभी बात सिद्धांतता तो समझ में आ जाती है कि भगवान हमारे अंदर ही है, लेकिन इसका अनुभव करना है। तो इसका अनुभव करने के लिए क्या होता है, जैसे अगर आपको आश्रम का अनुभव करना हो लाइव बिल्कुल, तो फिर क्या करना पड़ेगा? घर का अनुभव छोड़ना पड़ेगा। तो अभी हम अनुभव कर रहे हैं शरीर का, कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, ये अनुभव कर रहे हैं। इस अनुभव से उठेंगे तो हमको आत्मा का अनुभव। तो ध्यान क्या है? वो विधि है कि हम अपना ध्यान संसार से हटाते हैं, अपना ध्यान शरीर से हटाते हैं, अपना ध्यान मन से हटाते हैं, अपना ध्यान प्राणों से हटाते हैं, और इन सब से अपने को अलग करते हुए अपने आत्मा में अपना ध्यान स्थित करते हैं। अभी हम कर रहे हैं। ठीक ठीक जब स्थिति हो जाएगी तो ये बात समझ में आएगी कि जो अंदर चैतन्य तत्व है वो लिमिटेड नहीं है। जैसे शरीर तो लिमिटेड है, निश्चित दायरे में बैठा हुआ है। मन लिमिटेड है, उन संस्कारों के अंदर ही चलता है वो। आपका संस्कार हिंदी बोलने के हैं तो आप जर्मनी नहीं बोल पाओगे, वो लिमिटेड है। और जो आपके प्राण है वो भी लिमिटेड है ना। आपके श्वास लेने से कोई मुर्दा श्वास नहीं लेगा, आपके श्वास लेने से बहन की श्वास नहीं चलेगी, आपको अलग लेना पड़ेगी, बहन को अलग लेना पड़ेगा, मतलब प्राण भी आपके अलग होंगे। लेकिन आत्मा के बारे में अभी हमको मालूम नहीं है। इनसे अलग होने पर जब हम ठीक ठीक आत्मा में स्थित हो जाएंगे, यानी हम बोलते तो है आत्मा में स्थित होना, पर एग्जैक्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बोले जब आप ठीक ठीक आत्मा में स्थित होंगे तो आत्मा की पहचान ये है कि वहां एक चेतन तत्व है, वो निराकार तत्व है। उसमें स्थिति होने के बाद जो भेद है वो खत्म हो जाता है। मेरा तेरा का भेद वहां खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक व्यापक तत्व है। तो आपके आत्मा, बहन के आत्मा, माता पिता के आत्मा अलग अलग नहीं, एक ही है। ऐसे ऐसे बोले कि ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो आदमी मर गया उसकी आत्मा निकल गई? फिर आप तो बोल रहे हो कि आत्मा एक ही है। तो अब आत्मा को भी दो प्रकार के समझो, एक जीवात्मा, एक शुद्ध आत्मा। तो जीवात्मा तो अलग अलग है, लेकिन जो शुद्ध आत्मा है वो एक है। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? बोले वो तो हम बता चुके हैं, फिर बता देते हैं। जीवात्मा में क्या होगा? हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, अंतःकरण, चतुष्ट, चिदाभास और अधिष्ठान चैतन्य, ये सब आएगा। और शुद्ध आत्मा में केवल अधिष्ठान चैतन्य, बाकी चीजें जो है जीव के अंदर है। शुद्ध आत्मा में ये सब नहीं है, वो केवल चैतन्य है। तो जब आप शुद्ध चैतन्य आत्मा में स्थित होते हो तो आप ज्ञानेंद्रियों से भी परे हो जाते हो, मतलब देखने सुनने सूंघने की शक्ति से परे हो गए। आप कर्मेंद्रियों से परे हो जाते हो, चलने पकड़ने, हाथ से जैसे पकड़ने का काम करता है, पैर चलने का, उनसे भी अलग हो जाते हो। आप जो है अंतःकरण चतुष्ट से अलग हो जाते हो, अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी आप अलग हो जाते हो। आप प्राणों से अलग हो जाते हो, क्योंकि आत्मा में कोई श्वास लेना नहीं है, श्वास लेना किसमें? प्राणों में। तो आप उससे भी अलग हो जाते हो। फिर आप क्या करते हो? बोले हमारे अंदर कोई क्रिया है ही नहीं, न चलना है, न देखना है, न श्वास लेना है, न कुछ सोचना है, न कोई निश्चय करना है। हम केवल एक शांत ब्रह्म है। थोड़ा और क्लियर करो नहीं, हम कैसे हैं? तो बोले बताया तो सही कि आप निराकार हो, आप व्यापक हो,
आप सत्य स्वरूप हो। ये सब चीजें तो प्रकट होती हैं और लीन हो जाती है, लेकिन आप सदा रहने वाले हो। भूल से आपने को अपने को शरीर मान करके लगता है कि मैं पैदा हो गया हूँ और मैं मर जाऊं, ये क्या है? भूल है, गलती है। कोई गलती हमसे हो तो उसको सुधारने की कोशिश करना चाहिए। ये गलती सुधार ले तो आप आज ही मुक्त हो जाएंगे। किससे मुक्त हो जाएंगे? ये देह भाव से मुक्त नहीं हो जाएंगे केवल, आप समस्त दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। आपको परम आनंद की अनुभूति निरंतर रहेगी, क्योंकि आनंद तो आपका स्वरूप है। अभी हम मन से जुड़ जाते हैं ना, तो मन को आनंद कहाँ मिलता है? संसार में। कि हम ऐसा खाएंगे तो आनंद आएगा, ऐसा देखेंगे तो आनंद आएगा, ऐसा पहनेंगे तो आनंद आएगा, ऐसा मकान होगा तो आनंद आएगा, इतना रुपया मिलेगा तो आनंद आएगा। और इसी कारण क्या होता है, हमारा मन हमेशा नीचे ऊपर होता रहता है। क्यों? कभी मन के अनुकूल मिलता है, कभी मन के अनुकूल नहीं मिलता है। कभी अनुकूल मिलता भी है, लेकिन हम उसको ग्रहण करने के योग्य नहीं रहते, तो हमारा मन सुखी दुखी होता रहता है। तो सुखी दुखी होने वाला कौन है? जीवात्मा। और अगर आप शुद्ध आत्मा हो जाएंगे तो आप सुखी दुखी नहीं होंगे। ये आत्मा के लाभ। कई बोलते हैं स्वामी जी, अगर इतना अगर हम योगी बन भी जाए तो फिर उससे फायदा क्या? आजकल लोग ये बोलते हैं फायदा क्या? तो बोले उससे फायदा ये कि आप हमेशा आनंद में रहेंगे। जिसको हरदम आनंद है, समझ लो कि वो योगी है। जिसको हरदम आनंद है, तो समझ लो कि वो ब्रह्म ज्ञानी है। जिसको हरदम आनंद है, तो समझना चाहिए कि वो परमात्मा का सच्चा भक्त है। भगवान की भक्ति में क्या होता है? एक भक्ति ऐसी होती है जिसमें अपन भगवान के अपने को सेवक मानते हैं, अपन भगवान के अपने को दास मानते हैं, हम अपने को भगवान के संतान मानते हैं, है ना? जैसे हम माता रानी की भक्ति करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि माँ हमारी माँ है और हम उनके बेटे हैं। हमको अब किसी की जरूरत नहीं, माँ हमारे साथ है ना। तो बोलो बहुत अच्छी बात है। होता तो ऐसे ही है आरंभ में। तो मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि भक्ति की 3 स्टेप्स हैं। अब आप कौन सी वाली पे खड़े हो ये आपको देखना चाहिए। तो पहली स्टेप ये है कि भगवान मेरे हैं। अभी जैसे हम बोलते हैं ना, ये भाई मेरा है, ये बहन मेरी है, मम्मी पापा मेरे हैं, है ना? शादी किसी को जाती बोलते पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, इनको मेरा मानता है। तो ये मानना, मेरा मानना माया है। इसमें अपन फंस जाते हैं। मेरा मानते हैं तो उनका सुख दुख हमको प्रभावित करता है, और उनकी चिंता में और उनके अपनेपन में हम लगे रहते हैं। तो बोले स्वामी जी तो सभी करते हैं। बोले हाँ वही तो, सभी लोग तो अज्ञान में जी रहे हैं ना। कोई विरला ज्ञान को प्राप्त होता है। भगवान ने गीता में कहा लाखों में कोई एक व्यक्ति इस चीज को प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? जिसको जिज्ञासा होती है और जिसको कोई ज्ञानी संत मिल जाता है। जैसे हमको हमारे शंकराचार्य जी, है ना, सच्चे ब्रह्म ज्ञानी संत मिल गए, तो हमको अब क्या होगा? विजन क्लियर हो गया। ऐसे जिसको भी कोई ज्ञानी गुरु मिल जाता है, फिर वो उपदेश करता है। उपदेश करने से उसको ज्ञान हो जाता है। ज्ञान होने से क्या होगा? वो सुख दुख से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। तो भगवान यहाँ बतलाना चाह रहे हैं कि आप योगी हो। तो योगी कैसे हुए हो आप? कि आप अभ्यास करके आपको इसको अनुभव हो जाएगा कि आप वियोगी नहीं हो, आप योगी हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान बोलते हैं उसके लिए आपको अपना अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा। नहीं तो ज्ञान टिकता नहीं है ना? कोई चीज टिकना भी तो चाहिए ना। टिकेगी नहीं तो अभी सुना और फिर बाद में वापस से देह भाव में आ गए। आपने देखा होगा ज्यादातर लोगों की ऐसी स्थिति रहती है, सत्संग सुनते हैं तो उस समय ज्ञान उनके अंदर जगा हुआ है, समझ रहे हो बात को। लेकिन सत्संग से निकले तो फिर एकदम से वो अपने को एक व्यक्ति मानते हैं और जीवन की समस्याओं से जुड़ जाते हैं। स्वामी जी वो आपने तो अच्छा बताया कि हम सब सुख दुख से मुक्त और आत्मानंद हैं और हमको कुछ नहीं चाहिए। पर धीरे से क्या लगाते थे पर, किंतु स्वामी जी अब संसार में रह रहे हैं और अब जैसे मेरा ये काम नहीं हो रहा तो मुझे दिक्कत हो रही है। मानो किसी का मकान नहीं बन रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को काम धंधा नहीं चल रहा है, तो किसी का स्वास्थ्य खराब है। पर इसका क्या करें? तो इसकी इसकी बात जब करते हैं तो पूरी तरह से वो जीव भाव से जुड़ जाते हैं, देह भाव से जुड़ जाते हैं, एक व्यक्ति बन जाते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर की समस्या है, इसको सुलझाना है। वो क्या बोलते हैं? मेरी समस्या। शरीर की समस्या क्या बोलते हैं? मेरी समस्या। मन के सुख दुख को क्या मानते हैं? मेरा सुख दुख। सुख दुख किसका है? मन में होता है सुख, मन में होता है दुख। आपके मन के अनुसार हो गया तो कौन सुखी हो जाएगा? मन। और मन के अनुसार नहीं हुआ तो कौन दुखी होता है? मन। और आप क्या होते हो? बोले मैं जानता हूँ मन को क्या हो रहा है। तो आप जानने वाले हो, पर आप क्या हो जाते हो? मन हो जाते हो। तो मन होने से आप कभी सुखी होगे कभी दुखी होगे, क्योंकि संसार जो है बदलने वाला है, सदा एक सा रहता नहीं है। तो बदलेगा तो अनुकूलता भी आ सकती, प्रतिकूलता भी आ सकती, मौसम है ना।
कभी ठंडा होगा, कभी गर्म होगा, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी, कभी मान सम्मान होगा, कभी अपमान होगा। कभी वही व्यक्ति आपसे कठोर शब्द बोल देगा और आपका दिमाग गर्म हो जाएगा, और कभी वही व्यक्ति बहुत प्यार से बोलेगा आपसे। संसार है। तो आप अगर चाहते हो इन सब से प्रभावित नहीं हो और आनंद में रहे, तो आपको अपने आप को इस बात की सतर्कता रखनी पड़ेगी। एक महात्मा जी पूरे वर्ल्ड में प्रवचन करते थे। इंडिया में भी 4 मेट्रो सिटीज में प्रवचन करते थे, कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे और मद्रास। कल कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे और शायद एक और जगह, बेंगलोर या कहीं ऐसे। तो उनका नाम था जय कृष्णमूर्ति। तो वो तो वर्ल्ड गुरु का काम किया उन्होंने था। वो वो ये वाली बात बोलते थे कि आपको इनलाइटेंड होने के लिए कुछ नहीं करना, केवल एक छोटा सा काम करना है। कई लोग बोलते हैं स्वामी जी आप इतनी सारी बातें बताते हो, आखिर क्या करें क्या नहीं करें, हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने कहा इतनी सारी बताते हैं पर आप उसमें से कुछ तो पकड़ो, इसलिए बताते हैं। तो जैसे आज एक बात बता रहे हैं, अगर आप केवल एक बात पकड़ लो तो आपका काम हो जाएगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन के प्रति सजग रहो, बस। मन में कोई इच्छा उठी तो उसको देखो, मन ने कुछ किया तो उसको देखो, किसी ने कुछ किया और आपके मन पे प्रतिक्रिया हुई उसको देखो। मन की क्रिया को भी देखो और प्रतिक्रिया को भी देखो, आप तटस्थ होकर के। तो देखने वाला क्या होता है, देखने वाली चीज से अलग हो जाता है। मन सुखी होगा तो आप देखोगे मन सुखी हुआ, मन दुखी हुआ तो आप देखोगे तो आप क्या हो जाए, अलग हो जाओगे। अभी क्या लगता है, हम जुड़ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं सुखी हो गया, मैं दुखी हो गया। आप सुखी दुखी नहीं होते हो, होता मन है। पर आपको मालूम क्यों नहीं पड़ता, और आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ? क्योंकि आप मन से जुड़े हो। तो उससे अलग होने का उपाय क्या है? उसको तटस्थ होकर के देखो, है ना? जैसे अपना बच्चा कुछ करे गलत काम तो गुस्सा आ जाएगा, अच्छा काम करे तो प्यार आ जाएगा, और पड़ोसी का करे तो अपन तटस्थ होकर देखते हैं, भैया उसके पापा जाने, अपन क्या बोल सकते हैं, है ना? उसके घर वाले देखे, अपन क्या बोले, अभी कुछ बोलने तो उसके पिता ही नाराज जाएंगे, हमारे बच्चे को क्यों बोल रहा है। तो दूसरे के बच्चों को हम कैसे देखते हैं, तटस्थ होकर के। हम ध्यान में क्या बोलते हैं, साक्षी होकर के देखो। तो साक्षी होने का मतलब क्या है, तटस्थ होकर देखो। आप वहां पे इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, आप केवल देख रहे हो। तो मन को कैसे देखना, तटस्थ होकर देखना। मन में अच्छे विचार आए तो भी देखो, और बुरे विचार आए तो भी आप देखने वाले हो। करने का काम फिर बुद्धि का है। बुरे विचारों को हटाना है, अच्छे विचारों के अनुसार करना है, ये काम बुद्धि करेगी। आपका काम क्या है, तटस्थ होकर देखना। तो आप बोले किसकी बुद्धि, है ना? तो ये अपन ने जो शरीर को मेन मान रखा है, इसलिए मेरी बुद्धि बोल रहा है। वास्तव में आत्मा का किसी से कोई संबंध है नहीं। फिर जो शरीर का नाम है उसकी बुद्धि, जैसे आपका नाम राम है, तो बोले राम के मन में अगर खराब विचार आया तो राम की बुद्धि मन के विचारों को नियमित करेगी। और स्वामी जी मैं क्या करूंगा, बोले तुम ये देखोगे कि मन में खराब विचार है और बुद्धि ने उसको रोका, क्योंकि आप कौन हो, देखने वाले साक्षी हो। इतना सा तो है, ज्ञान बहुत सरल है, लेकिन क्या है कि व्यक्ति की सिंसेरिटी की कमी है। अथवा तो यूं कहें कि अंतःकरण के अंदर जो संस्कार है, वो संसार के संस्कार इतने बन गए हैं कि ज्ञान की चीज टिक नहीं पाती है। हम सुनते हैं, समझते हैं, फिर हम थोड़ी देर बाद वापस से वैसे के वैसे हो जाते हैं, फिर अगले दिन सुनते हैं। हम उसका अभ्यास करते नहीं। मान में कहती है परमात्मा कैसे है, अखंड। उन अखंड को प्राप्त करने के लिए आपको अखंड अभ्यास की आवश्यकता है। तो अखंड अभ्यास किस बात का करना है, हर पल सजग रहना है। उससे आपके कोई काम में बाधा नहीं है। शरीर से जो काम करना है करें, मानसिक जो कर्म करना है वो भी करें, लेकिन अंदर एक अटेंशन आप, फ्लेम फ्लेम ऑफ अटेंशन जलती रहे, सजगता बनी रहे कि मैं कोई करने वाला नहीं हूँ और मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, और मैं साक्षी हूँ। है ना? जो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं उसका दूसरा मतलब क्या है, कि आपको सतत इस बात की सजगता रखनी है कि मैं साक्षी हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ, और मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा। करता कौन है, शरीर, इंद्रिया, मन। करता कौन है, बुद्धि ज्यादा ज्यादा निश्चय करती है, और आप बोला हम साक्षी हैं। होता किसके साथ है, सर्दी गर्मी किसको लग रही है, शरीर को। सुख दुख किसको हो रहा है, मन को, है ना? आगे ऐसा करना है, वैसा करना है, निश्चय कौन कर रहा है, बुद्धि। आप भोगता नहीं हो, सब इनके साथ ये हो रहा है, आप केवल जान रहे हो। पर हम जुड़ जाते तो हमको लगता है मुझे सर्दी लग रही है, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे दुख हो रहा है। तो ये यही गलती हो रही है बस, छोटी सी। हम जुड़ करके हो रहे हैं।
आपको हर पल इस बात की सजगता रखनी होगी कि मैं साक्षी हूँ। हाँ। एक गुरुजी के पास एक साधक गया, बोले गुरुजी मुझे मंत्र दे दो। बोला बेटा मैंने बहुत लोगों को मंत्र दिया लेकिन उनका काम तो बनता नहीं, घंटा 2 घंटा जप लेते हैं दिन भर में, 24 घंटे में, वो फिर संसारी हो जाते हैं। मैं तुमको ऐसा वाला मंत्र देता हूँ कि जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उनका तो कल्याण नहीं हो, तुम्हारा हो जाएगा। बोले गुरु जी वही बात तो चाहिए मेरे को। बोले वो मंत्र ये है कि मैं साक्षी हूँ। पर ये मंत्र जपने वाला नहीं है, ये आपको अंदर सजगता रखने वाला हो। जैसे राम 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 जपोगे तो धीरे धीरे करके अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, आप पात्र बनेंगे। लेकिन ये मंत्र ऐसा है कि इसके लिए पात्रता की बात नहीं है, अगर आप इस सजगता को टिकाए रहोगे मैं साक्षी हूँ, अलग हो जाएगा। अगर आपको ये भी ख्याल आ गया, जैसे हमारा नाम गुरुजी ने रखा असंग, मैं असंग हूँ। बोले किससे असंग? बोले मैं शरीर से असंग हूँ, मतलब निर्लिप्त हूँ। मैं मन बुद्धि से असंग हूँ, मैं प्राणों से असंग हूँ। असंग मतलब जिसको संग नहीं है, आसक्ति नहीं है, तादात्म्य नहीं है। आप बोलो मैं असंग हूँ तो भी मुक्त हूँ, आप बोलो मैं साक्षी हूँ तो भी मुक्त हूँ। इसलिए महात्माओं का नाम भी ऐसे रहते हैं। आप बोलो मैं शांति स्वरूप हूँ तो मुक्त हूँ, आप बोलो मैं अखंड आनंद हूँ। मन के अंदर जो आनंद होता है वो टेम्परेरी रहता है, और आत्मा वाला आनंद कैसा? अखंड। इसलिए मैं अखंड आनंद हूँ। जैसे महात्मा का नाम मैं चिदानंद हूँ, मतलब मैं चैतन्य का आनंद में, मन के आनंद के चक्कर में नहीं हूँ, मैं तो अपने आनंद में रहता हूँ। ये जो ज्ञान है, इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि योगी को निरंतर उस ज्ञान में टिकना चाहिए। इसमें टिकेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वो धीरे धीरे विगत कश्मल हो जाएगा, उसके अंदर मन में जो वासना है वो क्षय हो जाएगा। और आपको थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा कि मन में कोई भी वासना होना, कि किसी प्रकार वासना का मतलब था सुख लेने की इच्छा। ऐसे करेंगे तो सुख मिलेगा, वैसे करेंगे तो सुख मिलेगा। तो संसार में लोग सुख के लिए जी रहे हैं, और जब सुख मिलता है तो खुश होते हैं, और नहीं मिलता तो दुखी होते हैं। अब आप योगी हो तो आपको खुश होने के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि संसार का खुश जो है दुख में बदलेगा। और आपको चाहिए कौन सा सुख? आत्मा का सुख। तो विगत कलमश होने के लिए क्या, मन में कोई भी वासना उठती है, कोई भी इच्छा उठती है तो उठे, कोई बात नहीं है। उचित हो तो उसके अनुसार प्रयास करें, अनुचित हो तो उठेगी, थोड़ी देर बाद अपने आप बैठ जाएगी। कोई कब तक खड़ा रहेगा? है ना? अगर आप कहीं खड़े हो, 24 घंटे खड़े रहोगे, थोड़ी देर बाद क्या होगा? बैठ जाओगे। तो इच्छा उठी तो कितनी देर रहेगी? थोड़ी देर बाद चली जाएगी अपने आप। है ना? घर के बाहर कोई भिक्षा लेने के लिए आया और उन्होंने आपसे भिक्षा मांगी, यार आपको लगा कि अरे गलत आदमी है, नहीं देना, आपने कुछ भी नहीं बोला, तो कब तक खड़ा रहेगा? दरवाजा बजाएगा, दो चार आवाज देगा, फिर क्या करेगा? चला जाएगा। मन में इच्छा उठी, ये मन भी भिखारी है, कुछ ना कुछ मांगता रहता है। बोला अभी गाजर का मौसम चल रहा है, मेरे को गाजर का हलवा खाना है, अभी मेरे को मूंग का हलवा खाना है, आज मेरे को पनीर की सब्जी खाना है। मांगता है एक नंबर का ये कौन? मन। इसको कितना ही खिलाओ ना, ये भरता नहीं है। कितने सालों से खिलाओ तो भी नहीं भरता। एक महिला की उम्र थी 70 साल की, कुछ ऐसी स्थिति बनी, उनका ऑपरेशन हुआ। तो उनका लड़का जो था, लगभग 50 साल की उम्र के होंगे, 45-50 साल। तो उन्होंने माँ से बोला कि माँ डॉक्टर बोल के गया है कि जब तक ये घाव सूख नहीं जाते हैं ऑपरेशन के, तब तक अचार नहीं खाना है। तुम रोज बोलती हो घर से भोजन में अचार लेकर के आओ, तो अभी जब तक ठीक नहीं हो जाओ तब तक अचार नहीं खाना। तो खट्टा खाने से वो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, अभी ऑपरेशन हुआ है तो। अरे डॉक्टर तो राक्षस रहते हैं, तू तो ले क्या? बोले ऐसे एक ना एक दिन तो मरना ही है, जो होना होगा होगा तो ले। चलो वो तो ठीक है, आपको मरना ही है, पर ये जो 50 साल तक अचार खाए और आपका मन नहीं भरा। मन को एक थप्पड़ मारो जोर से, जैसे कोई जोर से थप्पड़ मारो तो अकल ठीक हो जाती है आदमी की। धीरे धीरे बोलो, समझ में नहीं आता तो जोर से बोला, नहीं नहीं मिलेगा तेरे को, जा जो करना है कर। किसी दूसरे को नहीं बोलना, किसको? अपने मन को ही। दो चार बार आपने उसको ऐसे झटका दे दिया ना, अरे ये तो नाराज हो जाता है, बोलो ही मत ऐसे। अपन क्या करते हैं, मन की बात मानते रहते हैं, तो मन बड़ा इतराने लग जाता है कि अब तो ये करना ही पड़ेगा, आज तो ये होना ही चाहिए, आज तो मेरा मन काम में नहीं लग रहा है, आज तो मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। अरे मन नहीं लग रहा, तुम लग जाओ भाई, हैं? मन को मत लगने दो। ये मन के गुलाम क्यों बने बैठे आप? हमको उससे अलग होकर के मन का स्वामी बनना है ऐसे। ये अगर ऐसा कर सकोगे आप, तो आप जो है विगत कर्मठ हो जाओगे। जो अंदर वासना है वो धीरे धीरे क्या होगा, गिर जाएंगे, छूट जाएंगे अपने आप, उठेंगे। जैसे कोई पौधा निकला, अगर उसको पानी नहीं मिला तो
कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद क्या होगा, अपने आप सूख जाएगा। वासना उठी, उसका पोषण मत करो, नष्ट हो जाएगी। वासना उठी, अच्छा बढ़िया उसको खाद डालो, उसको बढ़िया बढ़िया पानी डालो, तो वो तो हरा भरा हो ही जाएगा। जब आपके मन में इच्छा हुई कि मेरा भी ऐसा बंगला होना चाहिए, फिर आपने उसको रोज खाद डाली कि होना चाहिए, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि वैसा होना चाहिए, यहाँ बनाएंगे कि वहां बनाएंगे। अब क्या कर रहे हो, आप वासना में खाद डाल रहे हो। तो कोई दूसरा आपका आ गया और आपके हिसाब से तो इतना बढ़िया होना चाहिए, और पानी डाल गया, और है ना, मतलब और पौधे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो विषयासक्त लोगों का संग करते हैं ना, तो आपकी वासना खत्म नहीं होती है। और भगवत आसक्त लोगों का संग करेंगे तो आपकी वासना भगवान के प्रति जुड़ जाएगी, तो वो वासना खत्म हो जाएगी आपकी। इसलिए कहते हैं भगवत भक्तों का संग करो। आपके मित्र कैसे होना चाहिए, भगवत भक्त। आपके मित्र कैसे होना चाहिए, ज्ञानी, विवेकी। एक बच्चा आया था दिल्ली से, हमारा बाल गोपाल एक, तो हम लोग से बोला कि तुम्हारे दोस्त कौन है ऐसे जिनसे तुम रोज बात करते हो। बोले जय जय, ऐसे तो कोई दोस्त नहीं मेरा जिससे मैं रोज बात करता हूँ। तो मैंने कहा ज्यादा दोस्ती किससे फिर भी। तो बोले जय जय, आपको मालूम नहीं है, आजकल के लड़के कुछ अलग प्रकार के हैं, इसलिए मेरी किसी से दोस्ती नहीं है। मैंने बोला ये बहुत अच्छी बात है। आपको अगर अच्छा संग नहीं मिले तो निसंग रहना अच्छा है, असंग रहना अच्छा है, अकेले रहना अच्छा है, तो कुसंग करना बहुत बुरा है। एक दूसरे लड़के ने बोला मुझे, छोटा सा बच्चा था वो, मेरे पास आके बैठ जाता था वहां पे बगीचे में। तो वो बोला कि स्वामी जी आजकल के क्लास में बच्चे ऐसे हैं कि गंदी बातें करते हैं, कम उम्र से भाई। तो मैं से किसी से दोस्ती नहीं करता। मैंने कहा, बहुत अच्छा बेटा, अगर तेरी इच्छा अच्छे से दोस्ती की है तो कोई ना कोई अच्छा दोस्त भगवान तेरे को मिलाएगा, और नहीं मिले तो वो, मैंने उससे लड़के से पूछा फिर तुम्हारी दोस्ती किसी से तो होगी। बोले मेरी मम्मी से दोस्ती है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो दिल की बात जो भी है माँ से बोलता है, और माँ हमेशा विवेकपूर्ण बातें बोलेगी, बच्चे के कल्याण की बातें बोले। तो अच्छा संग मिलना मुश्किल होता है। ये सत्संग का मतलब क्या है, अच्छा संग। साधु संग क्या है, अच्छा संग। और वो भी सोच विचार करना चाहिए, हर कहीं नहीं जाना चाहिए। अब कोई आप टोने टोटके वाले के पास पहुंच गए, जंतर मंतर वाले के पास पहुंच गए, है ना, और वो गंडा ताबीज वाले के पास पहुंच गया, कुछ ऐसे कर्म करा रहे हैं, वो कुछ चिलम पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, है ना, तो ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। जो नशा पत्ता करते हैं उनका अपने बने, तो सात्विक। अभी आप गीता जी पढ़ोगे ना, आपको मालूम पड़ जाएगा अच्छा कौन है, बुरा कौन है, धीरे धीरे फिर आपको समझ में आ जाएगा ये व्यक्ति सही है। अब जो खुद ही कामी, क्रोधी, लोभी, मोही है, वो आपको कौन सा अच्छे संस्कार देगा। जो भगवान का प्रेमी होगा वो भगवान का संस्कार देगा ऐसे। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप बुरे संग की जो प्रभाव पहले का है, जो पुराने संस्कार में उठते हैं, तो उनको सहन करो। अभी इच्छा हुई कि ये खाऊं, थोड़ी देर सहन करो, फिर क्या होगा, वो चली जाएगी अपने आप। अभी हम सहन नहीं करते और उठ के उस प्रवृत्त हो जाते हैं। जैसे मानो मैं बैठा हूँ अभी, मेरे अंदर इच्छा हो कि चाय पीना, तो मैं क्या बोलूंगा, अभी नहीं पीना, अभी सत्संग चल रहा है। तो थोड़ी देर बाद क्या, आधे घंटे बाद पूछेंगे, बोले नहीं अभी तो पहले आ रही थी, अब तो नहीं हो रही। तो अगर आप उसका सम्मान नहीं करोगे, उसको आप थोड़ा टाल दोगे, तो वो चीजें चल जाएंगी। तो ना, एक व्यक्ति के पिताजी की डेथ हो रही थी, तो उनका पिताजी, आप जाते जाते कुछ ऐसी अच्छी बात बता जाओ जिसका मैं जीवन भर पालन करूं। और मुझे याद रहे कि पिताजी ने मुझे ये उपदेश दिया। तो पिताजी ने बोला बेटा, बस एक ही बात है, तेरे को कई बार कुछ चीजों के लिए समझाता हूँ तो मानता नहीं है, तो अब मैं अब तेरे को ये नहीं बोलूंगा ये कर ये मत कर। जिन चीजों के लिए तेरे को मना करता था मत कर, अगर वो तेरे मन में आए तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मत करना, उसको केवल एक सप्ताह के लिए पोस्टपोन कर देना। इतना तो मेरा मान सकता हूँ। बोला हाँ हाँ ये ठीक है, एक सप्ताह के लिए क्या बड़े, ठीक है इतना तो कर सकता हूँ। पिताजी की डेथ हो गई। अब जैसे उसको कोई खराब विचार आया कि मेरे को दारू पीनी है, कि मेरे को मांस खाना है, कि मेरे को जुआ खेलना है ना, कि मुझे फालतू में होटलिंग करनी है, तो जैसे विचार आया तो बोले अगले सप्ताह करें। और अगले सप्ताह तक तो वो विचार ही नहीं टिके। तो बोले अरे मेरे पिताजी मेरे को बेवकूफ बना गए हैं। बोला अगले सप्ताह करना, और अगले सप्ताह तक तो वो विचार। अब किसी तुमको गुस्सा आ जाए अपनी बहन के ऊपर, मैं से झगड़ा करूंगा, और तुम्हारे को एकदम से गुरुजी ने कहा बेटा जो भी करना है मना नहीं है, पर अगले सप्ताह करना। अरे गुरुजी 7 दिन तक कोई रहता है क्या? तब तक तो बात ही खत्म हो जाएगी ऐसे। तो कहते हैं बुरी चीज को केवल पोस्टपोन कर दोगे तो भी आप उस संस्कारों से धीरे धीरे मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पे भगवान करे
सुखे न ब्रह्म संस्पर्श अत्यंतम सुखम अश्नुते, कि अगर आपको इस प्रकार से आप अपने आत्मा में स्थित रहोगे, मन के प्रति सजग रहोगे, मन से असंग रहना ही आत्मा में स्थित रहना है, मन के साक्षी रहना ही आत्मा में स्थित रहना है। जब आप मन में स्थित नहीं हो मतलब कहाँ स्थित हो? आत्मा में स्थित हो। तो यहाँ पे उड़िया बाबा जी कहते हैं विगत कलमश का अर्थ एक दूसरा और गहरा अर्थ भी है। संसार में कलमश किसको मानते हैं? गलत चीज को, पाप को। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? विगत कलमश का अर्थ निष्पाप है, किंतु निष्पाप तो जिज्ञासु ही हो सकता है, इसलिए यहाँ इसका अर्थ भेद दृष्टि ही पाप है। ये मान लेना कि भगवान से अलग कुछ है, बोले यही पाप है। जब सब भगवान है तो आप उसको भगवान से अलग क्यों माने? ये मान लेना कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं, बोले ये बिटिया मेरी है और ये मेरी नहीं है, बोले ये पाप है। बोले सब सारा संसार जो है भगवत स्वरूप की है, न कोई मेरा है न कोई परा है। तो जब ऐसी बुद्धि आपको जाती तो वो निष्पाप कहलाएगा। जब पुण्य और पाप दोनों से उठ जाते हो तो वास्तविक निष्पाप है, क्योंकि ये निष्पाप किसके लिए है? योगी के लिए है। ये साधक के लिए तो वो निष्पाप होने का मतलब है कि बुरे काम नहीं करना। और जो योग में स्थित हो गया उसके लिए निष्पाप क्या है? न उसके लिए कोई अच्छा है, न बुरा है, न अपना है, न पराया है, तो एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। तो भेद दृष्टि ही पाप है। उससे रहित हो जाना पुण्य पाप की वासना से रहित होना है। और भगवान ने क्या कहा? ब्रह्म संस्पर्श, सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। ब्रह्म संस्पर्श का अर्थ करते हुए बाबा कहते हैं ब्रह्म स्वरूप को जानना ही ब्रह्म संस्पर्श है। अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति, हम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म हूँ, ये क्या है? ये ब्रह्म संस्पर्श है। अथवा निर्विकल्प समाधि, आप सब विचारों को छोड़ करके अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गए हैं, ये ब्रह्म संस्पर्श है। अथवा बाधित अनुवृत्ति, सब कुछ देख रहे हैं लेकिन उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे। दिख रहा है आपको कोई भी रंग, बोले इस रंग के रूप में कौन है? बोले परमात्मा ही, उधर उसकी दृष्टि हटा के परमात्मा। जो भी रूप दिख रहा है इस रूप में कौन है? परमात्मा। रूप से दृष्टि हटा के लगे किस पे? परमात्मा। तो क्या करा आपने? नाम रूप को बाधित कर दिया, मतलब हटा दिया, और किस पे टिक के जा करके? ब्रह्म पे। तो ये क्या है? ब्रह्म संस्पर्श। ब्रह्म संस्पर्श के कितने अच्छे अच्छे अर्थ बताए। पहला अर्थ बताया है कि ब्रह्म स्वरूप को जानना ही ब्रह्म संस्पर्श है, ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म संस्पर्श है, निर्विकल्प समाधि ब्रह्म संस्पर्श है, और बाधितानुवृत्ति अर्थात सबका निषेध करने वाली वृत्ति ब्रह्म संस्पर्श है। श्लोक में कहा है युञ्जनेव सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। स्वामी जी इसका अर्थ करते हुए कहते हैं इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। श्लोक का अर्थ किया, कैसे कर लेता है? अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ। अब इसकी व्याख्या करते हैं। अपने आप को परमात्मा में लगाने का मतलब क्या है? कुछ भी चिंतन न करना, न बाहर से न अंदर से। बाहर से भी चुप हो जाना और अंदर से भी कुछ नहीं सोचना। ऐसा करने से क्या होगा? आपकी स्वयं स्वतः स्वाभाविक स्थिति आत्मा में स्थित हो जाएगी, क्योंकि आप आत्म स्वरूप ही हो और आप अंदर से चिंतन करके कुछ बन जाते हो, बाहर से कुछ व्यवहार करके उनसे जुड़ जाते हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ। इसका मतलब क्या है? तो स्वामी जी कह रहे हैं अर्थात कुछ भी चिंतन न करना, अर्थात बाहर भीतर से चुप शांत हो जाना, न संसार का चिंतन हो और न परमात्मा का चिंतन हो। चिंतन न करने से स्वतः साधक की स्थिति परमात्मा तत्व में हो जाएगी। निश्चय तो पहले हो चुका है, समझ तो पहले ही है। अब आप कुछ सोच नहीं रहे हो तो अपने आप सचा स्वाभाविक स्थिति उसमें जाए। ध्यान की विधि भी स्वामी जी बोले चुप साधन, बोले बाहर से भी चुप हो जाओ और अंदर से हो जाओ। बाहर से मतलब वाणी से मत बोलो और अंदर से मतलब मन से भी मत सोचो, तो चुप हो जाओ, तो सो मत जाना। चुप होना, केवल चुप हो गए और आप बैठे हो तो कहाँ स्थिति हो जाएगी? आत्मा में सहज स्वाभाविक स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ जो भगवान ने कहा है ना कि युंजन एवं सदात्मानम, उसका अर्थ क्या किया इन्होंने? अपने परमात्मा में चिंतन करना, आत्मा का चिंतन करने का मतलब क्या? कुछ मत चिंतन करो। इससे पहले कहा था ना आत्मसंतम मन कृत्वा न किंचित अभिचिंतयेत, मन को आत्मा में स्थित कर दो और कुछ भी विचार मत करो, तो सहज स्वाभाविक जो आत्मा है उसमें आप टिके रहोगे। दूसरी बात स्वामी जी ने इस श्लोक की व्याख्या में कही है
मन को परमात्मा में लगाना कारण सापेक्ष साधन है, और अपने आप को परमात्मा में लगाना कारण निरपेक्ष साधन। मन को लगाना और अपने को लगाना, दोनों का अंतर बताते हैं। कारण निरपेक्ष साधन में जड़ता का त्याग हो जाता है। मतलब आप जब मन से भगवान के बारे में सोच रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप मन के हेल्प लेकर के परमात्मा का अभ्यास कर रहे हो। और जब आपने मन को छोड़ दिया, मतलब आप सोच नहीं रहे हो, तो फिर क्या हुआ? अपने आप से अपने आप में स्थित हो गए। दो तरह से बोला ना, मन को लगाना कारण सापेक्ष है, और अपने आप को लगाना कारण निरपेक्ष है। कारण मतलब इंस्ट्रूमेंट, तो माइंड इज इंस्ट्रूमेंट। तो मन के द्वारा जब आप परमात्मा का चिंतन कर रहे हो तो कारण सापेक्ष हो गया। तो जब आप मन को भी छोड़ दिया, मतलब कुछ सोच नहीं रहे हो, आत्मा से परमात्मा में स्थित हो गए, अपने आप से अपने आप में स्थित हो गए, कुछ सोच नहीं रहा, तो बोले कारण निरपेक्ष हो। कारण निरपेक्ष से तत्काल प्राप्ति होती है, और कारण सापेक्ष से बोले होती तो है उससे भी, पर बहुत समय के बाद होती इसी प्रोसीजर से कि आपका संबंध टूट जाता है और उसमें स्थित। अगर आप भगवान का चिंतन करते रहोगे, तो चिंतन करते 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 क्या होगा? संसार का चिंतन हट जाएगा। फिर क्या होगा? फिर वो परमात्मा का जो चिंतन कर रहे हो वो भी शांत हो जाएगा। फिर क्या होगा? बोले फिर आप परमात्मा में स्थित हो जाओ। बोले ये काम पहले भी तो कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू, आप कर सको तो। बोले आप संसार का चिंतन भी मत करो, परमात्मा भी का भी मत करो, चुप हो जाओ। हमारी माता जी से हम पूछे थे, माता जी आपने जीवन भर साधना करी, इतना सत्संग सुना, इतना आपका वेदांत का भी चिंतन है, अब उनका शरीर छूटने वाला था, आखिरी समय था, हॉस्पिटल में थी वो, अब आपको क्या ऐसा लगता? बोला मुझे ये समझ में आता है सब बकवास है। आप कोई भी थॉट पकड़ोगे तो वो आपका मन एक्टिव हो जाएगा। कुछ नहीं है, नेह नानास्ति किंचन, हमारे वेद बोलते हैं कुछ नहीं है। तो बोले शून्य हो जाएगा। बोले शून्य को जानने वाले के रूप में तो आप हो ना, बस, दैट्स ऑल। तो ये परिपक्व साधकों की बातें हैं। लक्ष्य हमारा ये है, यहाँ तक हमको पहुंचना है। आगे हम अगले श्लोक में प्रवेश तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन श्लोक का पाठ कर लेते हैं, कल की तैयारी हो जाएगी। अगले श्लोक में भगवान ने जीवन मुक्ति का पूर्ण लक्षण और योग का फल बतलाया। ये 6वें अध्याय के 29वें श्लोक। इसमें भगवान कहते हैं सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। श्लोक का अर्थ है, ऐसे योग युक्त और समदर्शी महापुरुष अपने आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को अपने आत्मा में स्थित। आत्मा में मतलब अपने आप में स्थित, अर्थात क्या देखता है? सब कुछ मेरे अंदर ही है। और अपने क्या देखता है? मैं सब कुछ के अंदर हूँ। कौन कर पाता है ऐसा? जो योग के द्वारा पूर्णता को प्राप्त कर दिया, योग युक्त है, और जिसकी दृष्टि सम दृष्टि है, जो निरंतर सतत परमात्मा का अनुभव कर रहा है। इसकी बारीकी बारे में जाकर के इसकी विस्तार से चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, 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 जय शिव शंकर बम बम हर हर, 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 जय जय राधे जय श्री कृष्ण, जय जय राधे जय श्री कृष्ण, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, सनातन धर्म की जय हो। हर 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 महादेव।